नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो 4 साल की भर्ती टीओडी लागू हो चुकी है, उसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है वो रैली का जारी कर दिया गया है। वो इसमें रैली जो है टेक्निकल और जीडी और स्टोर कीपर, क्लर्क और ट्रेडमैन की पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें नर्सिंग असिस्टेंट वालों को मौका नहीं दिया गया है। इस स्कीम के बारे में सारा जो रैली का नोटिफिकेशन है, इसमें पता आपको चल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो इंडियन आर्मी के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, इसके हर एक पहलू के बारे में बताना चाहता हूँ। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर के भी बारे में बताऊँगा। इसमें एनसीसी वालों का क्या होगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, उसके बारे में भी बताऊँगा। और इसका मतलब आईटीआई वालों का क्या है इसमें रोल, वो भी उसके भी बारे में हम बताएँगे। आइए तो हम देखते हैं। एज बाउंडेशन के भी बारे में बताएंगे कि एज बाउंडेशन कितना रखा गया है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। यहाँ पर आप लोग स्कीम के बारे में तो कितना दिन से पढ़ ही रहे हो कि जो अग्निवीर का पैकेज है वो आपके सामने दिखा रहा है। फर्स्ट ईयर का पैकेज पर मंथ 30,000 है और सेकेंड ईयर का आप दूसरे साल में जब जाएंगे तो आपका पैकेज पर मंथ 33,000 है और जब तीसरे साल में आप जाएंगे तो 36,500 पर मंथ पैकेज है और चौथे साल जब आप जाएंगे तो 40,000 पर मंथ पैकेज है। आपका सेवानिधि के बारे में भी बात कही गई है। हम मेन चीज़ें पर बस आप बात करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि मतलब क्या आपको जो चीज़ जानना है उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एज बाउंडेशन की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों का एज जो है 17.5 से 23 साल। सिर्फ अग्निवीर जो जनरल ड्यूटी जीडी की आर्मी में जो भर्ती होती थी उसकी एज 17.5 से 21 साल थी। बस उसी वालों को बस छूट दिया गया है जिसकी एज 23 साल बढ़ा के कर दी गई है। सिर्फ जीडी वालों के लिए छूट मिला है इसमें, और सभी ट्रेड को छूट नहीं मिला। और सभी ट्रेड की तो ऑब्वियसली पहले से ही एज 23 साल थी। तो आप देख लीजिए जनरल ड्यूटी का 10th पास मांगा है और 17.5 से 23 साल के बीच में उम्र जो है होनी चाहिए। और अग्निवीर जो एविएशन और एम्यूनेशन वाले हैं, जो टेक्निकल जिसे कहते हैं, उनका एज जो है 17.5 से 23 साल है उनका। और अगर क्लर्क का भी है उसमें 10+2 मांगा है और टेक्निकल में भी 10+2 मांगा है। बट क्लर्क में 60% मार्क होने चाहिए और इंग्लिश में एग्रीगेट और मैथ में एग्रीगेट या अकाउंटेंट्स जो भी हो, आप कॉमर्स से पढ़े, मैथ से पढ़े या मतलब आप नॉलेज रखते हो स्टोर कीपर की, ठीक है, उसमें आपको 50% होने चाहिए। आप 17.5 से 23 साल इसमें भी एज है। अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास जो हैं उन्हें भी 10th पास होना चाहिए सिंपल, और 17.5 से 23 साल एज होना चाहिए। ऐसे अग्निवीर 8th पास जो ट्रेडमैन है उनका भी 8 पास होना चाहिए और 17.5 से 23 साल एज होना चाहिए। इसमें रिलैक्सेशन सिर्फ जीडी वालों को दिया गया है। जो 21 साल उम्र थी उसको 23 साल कर दिया गया। आप लोग खुद देख लीजिए। इसमें हाइट और वेट का जो बाउंडेशन है वो एज पर पॉलिसी इन वॉग्यू आप देख लो। 12 नंबर आप देखो, हाइट एंड वेट के बारे में कहा गया है। यानी कि आपकी जो पहले इंडियन आर्मी में जो पॉलिसी थी, यानी कि जो रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थी हाइट और वेट की, वही सेम यहाँ भी रहने वाली है, सेम पॉलिसी के हिसाब से। तो हाइट और वेट में कोई चेंजिंग नहीं है। अब रिलैक्सेशन देख लो, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड में किसको रिलैक्सेशन मिला है। जो सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन की वाले हैं उनको 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट मिला है, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में एंड 2 kg वेट में। और जो मतलब विडोवार हैं, एक सर्विसमैन है जो रिलेशन वाले हैं, उनको भी हाइट में छूट मिला है। 2 सेंटीमीटर चेस्ट में मिला है, 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 kg। और आगे देख लेते हैं फिजिकल प्रोसीजर क्या होगा। आपको 5.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग करनी है। 60 मार्क्स आपको ग्रुप 1 में मिलेंगे और ग्रुप 2 में आपको 1600 रनिंग करने के बाद 48 मार्क्स मिलेंगे। आपको 10 पुलअप्स लगाना है, उसमें पुलअप्स लगाना है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, 40 मार्क्स मिलेगा। उसमें आप देख लीजिए, अगर 9 लगाएंगे 33 मार्क्स, 8 लगाएंगे 27, 7 लगाएंगे 21 और 6 लगाएंगे तो 16 मार्क्स मिलेंगे। और जो 9 फीट डीच है और जिग जैग बैलेंसिंग हो, वो क्वालिटी ओनली नेसेसरी क्वालिफाई है, वो उसमें मतलब सिर्फ क्वालिफाई करना है। आपका फिजिकल मेजरमेंट जो है वो ये हो जाएगा। और जो मेडिकल है वो आपको ग्राउंड पे मेडिकल किया जाएगा। और अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होती है आपको री मेडिकल दिया जाता है तो आपको एमएच भेजा जाएगा मिलिट्री हॉस्पिटल में। उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा मेडिकल के बाद। आपका मेडिकल रिटन एग्ज़ाम के बारे में कहा गया है। आगे चलते देखते हैं एनसीसी वालों के बारे में। एनसीसी वालों का क्या होगा, सबसे मेन फैक्ट है एनसीसी वालों का। एनसीसी वालों के यहाँ पर देखेंगे हम लोग, देखो
यहाँ पर जो सबसे पहले बोनस मार्क्स दो दिए जाएंगे एग्ज़ाम में, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम CE जिसे कहते हैं। आपको सर्विसमैन वालों को जो है, एक्स सर्विसमैन, उनको 20 मार्क्स दिए जाएंगे फॉर ऑल ट्रेड के लिए। और विडोवार जो है, मतलब जिनके पिताजी मतलब मर जो गए हैं युद्ध लड़ते समय, उनका भी सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको 20 मार्क मिलेंगे ऑल ट्रेड में। अब NCC सर्टिफिकेट वालों को बात करें, अगर NCC A सर्टिफिकेट तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे ऑल ट्रेड में। अगर NCC B सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क मिलेंगे ऑल ट्रेड में, ठीक है। अगर NCC सर्टिफिकेट तो आपको 15 मार्क मिलेंगे इन क्लर्क, SKT और टेक्निकल वाले में। सिर्फ ट्रेड में क्लर्क और स्टोर कीपर और टेक्निकल वाले ट्रेड में आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। और NCC सर्टिफिकेट अगर आप है और अग्निवीर GD और ट्रेडमैन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड रखा गया है, आपको एग्ज़ाम माफ़ रखा गया है, एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको एक्सेप्टेड है या आपका एग्ज़ाम माफ़ है, ठीक है। अगर आप ट्रेड क्लर्क और SKT और टेक्निकल के लिए अगर फिल कर रहे हैं और आप फॉर्म और NCC सर्टिफिकेट है और आप RDC किए हुए हैं, रिपब्लिक डे परेड, आप राजपथ पर पार्टिसिपेट किए हुए रिपब्लिक डे परेड में, तो आप भी आपका एग्ज़ाम छूट है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या है। आगे यहाँ पर ITI वालों को रिलेटेड देख लो। ITI वाले जो हैं, सबसे पहले उसका देखते हैं हम लोग। क्लर्क और SKT के लिए जो अप्लाई किए हैं फॉर्म, जैसे नीलिट हो गया जो IT सेक्टर हो गया, नीलिट हो गया जो O लेवल कराता है, CCC वगैरह, अगर जो वो किया उसको 15 मार्क्स मिलेंगे। और आगे देखते हैं ITI वालों के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस बार इंडियन आर्मी आपको TOD में दी हुई है अग्निवीर बनने के लिए, जिसमें आपको अगर 1 ईयर ट्रेड अगर ITI से एनी ट्रेड से आप किए हुए हैं तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। टेक्निकल में ओनली टेक्निकल वालों को मिलेगा अग्निवीर टेक्निकल में। और ITI जो 2 साल का कोर्स किया है उसे 40 मार्क्स मिलेंगे, और जो डिप्लोमा होल्डर है उसे 50 मार्क्स मिलेंगे। ओनली टेक्निकल में मिलेंगे और किसी ट्रेड में नहीं, ITI वालों को। आगे यहाँ पर देख लेते हैं स्पोर्ट वालों का। यहाँ पर क्या है, स्पोर्ट वालों को कितने कितने मार्क्स दिए जाएंगे आप लोग खुद देख लीजिए। मेरा मेन मोटो था NCC और ITI वालों को लेके, आप यहाँ पर देख लीजिए। जो सारी प्रोसीजर हमने सारा चीज़ बता दिया आपको, और इसमें कुछ है नहीं, जो मेन फैक्ट थे हमने सारी चीज़ आपको मेन चीज़ें बता दिया आपको। और यहाँ पर भी मतलब सबसे पहले एक यहाँ इस बार नोटिस में एक चीज़ ये मेंशन किया गया जो हम दिखा रहे, लिस्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स। यहाँ पर एजुकेशन स्कूल का जो एजुकेशन बोर्ड आपका है किस बोर्ड से होना चाहिए, जिस स्टेट के हैं। अदरवाइज हम जैसे UP स्टेट के हैं तो हम इस UP स्टेट के बारे में बता रहे हैं कि मतलब कहाँ का स्टेट मतलब होना चाहिए। देखो यहाँ पर जैसे लखनऊ UP की राजधानी है, हम लोग UP के हैं, तो UP की सर्टिफिकेट भर्ती में क्लास 10th की और 12th की कौन सी सिर्फ वैल्यू है। UP बोर्ड अगर हाई स्कूल आप इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एजुकेशन अगर UP इलाहाबाद यानी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद से अगर आप किए हुए हैं तो वो डिग्री आपकी लगेगी। अगर सेकंड में UP बोर्ड आप सेक्टर संस्कृत एजुकेशन काउंसिल लखनऊ से किए हैं फिर वो मान्य होगी। आप उसके बाद से दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी, अगर उससे आपका सर्टिफिकेट मतलब मिला है आपका आगरा में जो है, तब वो मान्य होगा। UP मद्रास एजुकेशन काउंसिल लखनऊ, ये बस इसी से मतलब अगर आप पढ़े हुए हैं इन्हीं बोर्डों से तभी आप फार्म आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना आपको भेज दिया। जैसे आप मान लीजिए UP के और बिहार बोर्ड से पढ़ लिए हैं तो वो सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं होगा। ये मेन फैक्ट है। तो इतना सारा प्रोसीजर है, हमने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई। आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ गई होंगी उम्मीद करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। रनिंग वगैरह के भी बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता देंगे, और जो भी इन्फॉर्मेशन जा रही है कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। जो भी जानकारी लेना चाहिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।